हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। प्रिपरेशन मंत्र चैनल में आप लोग का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग कैपेसिटर के टॉपिक को स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला Q बराबर CV और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को देखे थे। ठीक है ना। हम लोग क्या सीखे थे कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैसे निकाल सकते हैं। उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला था Q बराबर CV, जैसे ओम्स लॉ से V इक्वल टू I होता है, उसी तरह Q इक्वल टू C इंटू V। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर तीन तरह का होता है। एक पैरेलल प्लेट आपको सीखेंगे, स्फेरिकल बताएंगे, सिलिंड्रिकल बताएंगे। तो पहले हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोग क्या सीखे थे, कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला, जिसका फॉर्मूला था एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है ना। आज हम लोग उसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में आगे के टॉपिक को देखेंगे, जिसमें चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में सीखेंगे। 10th में जैसे था ना, रजिस्टर सीरीज में जोड़ते थे, रजिस्टर को पैरेलल में जोड़ते थे, उसी तरह कैपेसिटेंस को कैसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन सीखेंगे, उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है ना। सीरीज के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। चलो पहले दो कैपेसिटर में चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। ठीक है ना। सिंपली अगर आपको सिंबल देखेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो आप सिंपली क्या कीजिएगा, दो ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है ना। सीरीज कैसे पहचानते हैं, ये दूसरा कैपेसिटर। ठीक है ना। ये कैपेसिटर है। अब इस कैपेसिटर को देखो, कैपेसिटर में फिगर कैसे बनाइएगा, दोनों प्लेट का लेंथ आप सेम बनाइएगा। याद रखिएगा ये 3D है। ठीक है ना। ये प्लेट है, ये आपको क्या है, दो कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को हम किससे जोड़ते हैं, बैटरी। ये हम लोग क्या जोड़ दिए, कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ दिए। ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये दोनों सीरीज में कब कहलाएगा। इस बैटरी का कुछ स्ट्रेंथ है। ठीक है ना। इस बैटरी का स्ट्रेंथ मान लेते हैं हम लोग V। मतलब V क्या है, एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है। इस सेल का काम क्या हो गया, इस दोनों कैपेसिटर में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना। सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे रजिस्टर में था ना, रजिस्टर में सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, करंट सेम होता है, वोल्टेज सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। अगर वहां रजिस्टर सेम होगा तो वोल्टेज भी सेम होगा। मतलब अगर मान लो एक 10 वोल्ट का बैटरी को अगर दो रजिस्टर के साथ अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो क्या होगा, अगर रेजिस्टेंस सेम है तो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां पर याद रखिएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में सिमिलरली आपको रेजिस्टेंस में करंट सेम होता है, कैपेसिटर में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसलिए चार्ज सेम होगा। अब ये चार्ज सेम क्यों होता है उसको आइए देखते हैं। ठीक है ना। अभी हम बताए थे आपको पिछले वीडियो में, ये सेल है। देखो इस सेल का काम क्या होगा, ये सेल क्या करेगा, इस कंडक्टिंग प्लेट में से एक पॉजिटिव चार्ज को पुल करेगा। ठीक है ना। माइनस क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को पुल किया किसी भी एक तरफ। चलो अगर प्लस से लोगे तो वही काम होगा। ठीक है ना। इस पॉजिटिव चार्ज को ये नेगेटिव पोटेंशियल क्या किया, अपने तरफ पुल किया, और इसको वो घींचते घींचते क्या करेगा, इस प्लेट को वो प्रोवाइड कर देगा। इसको मिल गया प्लस। ठीक है। ये प्लस चार्ज किससे हुआ, इस कंडक्टर से पुल हुआ और पहुंचा किसके पास, इस प्लेट के पास। जैसे ये प्लस मिला, ये प्लस क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना। नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये प्लस चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना। मतलब यहां से ये पॉजिटिव चार्ज इसको मिला है, इसके पास पहुंचा है। ठीक है ना। अब ये प्लस चार्ज को ये सेल क्या कर दिया, इस कंडक्टिंग प्लेट को दे दिया। ठीक है ना। अब ये प्लस चार्ज क्या करेगा, इस कंडक्टर के टोटल इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। किसको देगा, टोटल इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पर कितना आ गया, माइनस चार्ज। और जितना प्रोटॉन है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करेगा, तो इस पर कौन सा आएगा, प्लस चार्ज। ठीक है ना। फिर से यहां से आप जैसे ही प्लस निकाल के दिए, ये प्लस इसको मिला, ये प्लस क्या करेगा, इस कंडक्टर में से नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव को रिपेल करेगा। और इससे जब प्लस निकला तो यहां पर फिर से वो माइनस आ गया। ठीक है ना। फिर अगर दूसरा प्लस इसके पास पहुंचा तो यहां पर दूसरा माइनस। ठीक है ना। उसी तरह यहां पे प्लस, फिर यहां माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज का इसके फर्स्ट प्लेट को मिलेगा, उतना ही नेगेटिव चार्ज भी क्या होगा, उस पर इंड्यूस्ड हो जाएगा। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम रहता है, चार्ज।
यहां से जो भी पॉजिटिव चार्ज को पुल करके सेल क्या कर रहा है, इसको सप्लाई दे रहा है, ठीक है ना, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो निगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, वापस इंड्यूस हो रहा है, और ये निगेटिव फील्ड से इसको पॉजिटिव इंड्यूस कर रहा है। नेट चार्ज अगर इस कंडक्टर का देखिएगा तो जीरो, और दूसरे कंडक्टर का भी क्या है, जीरो है। कैपेसिटर के अंदर नेट चार्ज क्या होता है, जीरो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, जिस कॉम्बिनेशन में चार्ज क्या हो जाए हर कैपेसिटर के लिए सेम हो जाए, लेकिन वोल्टेज अलग होगा, ठीक है ना, कैपेसिटेंस अलग है। तो मान लो फर्स्ट कैपेसिटेंस का वोल्टेज V1 है और सेकंड कैपेसिटेंस का वोल्टेज क्या है, V2 है, और नेट वोल्टेज क्या हो गया, V। मतलब यही V वोल्टेज किसको मिलेगा, V1 और V2 को मिलेगा। मतलब ये जो वोल्टेज V1 और V2 है वो क्या हो गया, V के सम के बराबर। हम लोग को यहां फाइंड करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्या फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। मतलब इस दोनों कैपेसिटर को अगर हटा दिया जाए और उसकी जगह एक सिंगल कैपेसिटर जोड़ दे तो उसका वैल्यू क्या होगा। मतलब मान लो हम कैपेसिटर को हटा दे रहे हैं, ठीक है ना, और आप एक कैपेसिटर जोड़ दे रहे हैं जिसका नाम है CS, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं CS। वोल्टेज V है, चार्ज प्लस, तो इसको कितना होगा, माइनस। जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। इसका वैल्यू को क्या मान लेते हैं, CS। और ये कैपेसिटर किस दो पॉइंट के बीच में है, A और C के बीच में। हम लोग देखे थे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q बराबर CV। तो V का मान क्या होगा, Q बाई C। अब आप देखिए यहां पर V जो है वो V1 प्लस V2 के बराबर है। मतलब V1 और V2 का सम किसके बराबर, V के बराबर। और V1 का मान क्या हो जाएगा, V का मान Q बाई C है, तो यहां क्या हो जाएगा, पहले तो यहां लिख देंगे Q बाई CS, S का मतलब सीरीज। V1 का मान क्या हो जाएगा, Q बाई C1। V2 का मान क्या होगा, Q बाई C2। Q से Q कैंसिल हो गया, तो देखो तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या निकल गया, 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1, 1 बाई C2, 1 बाई C3। मतलब अगर 3 रहेगा 3, अभी तो 2 कैपेसिटर का है, तो इसलिए सिंपली ये हो गया आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 2 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है ना। और अगर इसी तरह n कैपेसिटर हो तो 1 बाई CS इक्वल टू क्या होगा, 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3, उसी तरह आगे चलता जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसमें कैपेसिटर क्या होता है, डिक्रीज करता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कैपेसिटर डिक्रीज करेगा। अगर ये सारा कैपेसिटर सेम हो, मतलब C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C3 इक्वल टू CN इक्वल टू C हो जाए, तो CS का जो मान होगा वो क्या होगा, CS का मान होगा C बाई N, ठीक है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, C डिवाइडेड बाई N, ठीक है ना। एकदम आसान है। सीरीज कॉम्बिनेशन का ये कॉन्सेप्ट है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, तो आपको चार्ज सेम होता है, वोल्टेज अलग होता है, ठीक है। तो इसी तरह इसको अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तब देखो उसमें फॉर्मूला क्या निकलता है। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। चलो 2 कैपेसिटर का देखेंगे, 2 से ही 3 निकल सकता है। यहां पर मेरे पास 2 कैपेसिटर है, ये 2 कैपेसिटर है, वोल्टेज V, ठीक है ना। A और B के बीच में 2 कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, दोनों किस में है, पैरेलल में। अब देखिए इसमें होगा क्या, ये V वोल्टेज क्या करेगा, चार्ज को पुल करेगा, ठीक है ना। तो पॉजिटिव प्लेट से दोनों जो कैपेसिटर जुड़ा हुआ है दोनों पर क्या होगा, प्लस, और उसके अपोजिट पर क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन चार्ज दोनों पर सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर कैपेसिटी अलग है तो चार्ज भी डिफरेंट हो जाएगा। तो मान लेते हैं फर्स्ट वाले पर चार्ज मान लेते हैं Q1 और सेकेंड वाले पर चार्ज मान लेते हैं Q2, ठीक है ना। और वोल्टेज तो V है, मतलब फर्स्ट कैपेसिटर किस पॉइंट के बीच में है, A और B के बीच में। सेकंड कैपेसिटर किसके बीच में, A और B के बीच में। अगर इस दोनों को हटा दीजिए और एक सिंपल सा कैपेसिटर जोड़ दो, मतलब टोटल चार्ज क्या हो गया, Q। मतलब जो Q चार्ज है वही क्या हो रहा है, 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। Q इक्वल टू, जैसे आप याद कीजिए अभी जस्ट सीरीज कॉम्बिनेशन बताए थे, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, 2 और मोर कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज इफ चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स आर सेम। यहां पर क्या होगा, वोल्टेज ऑन ईच कैपेसिटर्स आर सेम। दोनों कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। अब सेम वोल्टेज का मतलब दोनों का भी सेम, तो यहां पर क्या चेंज हो रहा है,
अगर हम लोग देखेंगे यहां पर तो Q इक्वल टू क्या है, Q1 प्लस Q2, मतलब दोनों चार्ज का सम क्या होगा, नेट चार्ज के बराबर। और कैपेसिटेंस में क्या होता है, Q बराबर CV, तो यहां लिख सकते हैं Cp इंटू V। P का मतलब दोनों को हटाकर जो एक सिंगल कैपेसिटर जोड़ेंगे उसका आंसर क्या है, Cp। और Q1 का मान क्या होगा, C1V, Q2 का मान क्या होगा, C2V। इसमें से V अगर कॉमन ले ले तो Cp इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस C2। तो वहां पर देखो तो कितना 3 लाइन का प्रूफ तो है, मतलब वहां पर आपने क्या सीखा था, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 डॉट डॉट डॉट। इसी तरह यहां Cp इक्वल टू क्या हो गया, C1 प्लस C2। अगर n कैपेसिटर हो जाए तो Cp इक्वल टू क्या होगा, n इंटू C। मतलब कैपेसिटर इन सीरीज का फॉर्मूला C/n होता है और कैपेसिटर इन पैरेलल का फॉर्मूला n इंटू C होता है। मतलब जितना कैपेसिटर आप सीरीज में जोड़ो उसका वैल्यू कम होगा और पैरेलल में जोड़ने पर क्या होता है, वैल्यू बढ़ता है। सीरीज और पैरेलल के बीच में बेसिक डिफरेंस, सीरीज में चार्ज सेम रहता है, पैरेलल में, सीरीज में चार्ज सेम, पैरेलल में चार्ज क्या होगा, डिफरेंट, वोल्टेज सेम होगा, ठीक है ना। कैपेसिटर का कनेक्शन आपको बहुत सारा इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना, बहुत सारा इसमें आपको लॉजिकल क्वेश्चन भी आएगा कैपेसिटर से। तो कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर के बारे में आपको सिखा चुके थे। ये कैपेसिटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका काम चार्ज को स्टोर करके उस चार्ज को फर्दर हम लोग यूज के फॉर्म में लाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज होता है, जो कि जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है फैन का। और फैन में जो कैपेसिटर होता है उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसर। देखते हैं ना, कैपेसिटर एक एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करता है उसको बूस्ट अप करने के लिए, बूस्टिंग एनर्जी है, ठीक है ना। कैपेसिटर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ऑन नहीं कर सकता है, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देता है, ठीक है। तो आई होप ये दोनों टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रिपरेशन मंत्रा।